हुकूमत के अवाम से किए वादे की तकमील, बिजली की कीमत में अवाम को रिलीफ देने की तैयारियां। IMF की इजाज़त के बाद बिजली की टैरिफ में ₹1.71 कमी की जाएगी। हुकूमत ने टैरिफ में कमी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी में जमा करा दी। लाइफलाइन सारिफिन के अलावा मुल्क भर के सारिफिन पर टैरिफ में कमी का इतलाक होगा। सारिफिन को ₹1.71 का रिलीफ अप्रैल ता जून के बिलों में दिया जाएगा। नेपरा 4 अप्रैल को हुकूमत की टैरिफ में कमी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बोलान दहशतगर्द हमले से मुतासरा ट्रेन सर्विस 17 रोज बाद मुकम्मल बहाल। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर रवाना। रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने ट्रेन रवाना की। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 के करीब मुसाफिर सवार। जाफर एक्सप्रेस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 11 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 5 खारिज मारे गए। मीर अली में दूसरी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खारिज हलाक कर दिए। मीरान शाह में झड़प में फोर्सेस ने 2 खारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 11 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का कला कमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। गवादर कलमत में कत्ल, 5 अफराद में 3 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। मकतूलीन में अली अब्बास, शहजाद और तनवीर शामिल। तीनों नौजवान एक हफ्ता कबल मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से यूरोप के लिए रवाना हुए थे। गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों ने गवादर से कराची जाने वाली बस पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया था। रब-ए-ज़ुल-जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। तकरीब का इनेकाद जुमातुल विदा की मुनासबत से किया जा रहा है। तमाम मुकादमे फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पानी के बचाव के लिए पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़ दे दी। पानी ज़ाया करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और जुर्मानों का भी हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स दिए कि पानी का ज़ाया रोकना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लगता है लोगों का एहसास मर गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, तहसील तौसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। वज़ीर आला एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। एड्स के सदेबाब के लिए ज्वाइंट मिशन 7 ता 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वहीद मुराद की जमानत 50,000 मचलकों के एवज मंजूर की। सहाफ़ी वहीद मुराद के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। चकवाल में मोटरवे M2 कलर तहार सॉल्ट रेंज में मुसाफिर बस ब्रेक फेल होने की वजह से उलट गई। 5 अफराद जाम हक, 25 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से चिश्तियाँ जा रही थी। पीपल्स पार्टी पेशावर डिवीजन के सदर मिसबाउद्दीन की रिहाइशगाह पर हमला। मिसबाउद्दीन के घर पर नामालूम अफराद की शदीद फायरिंग से मिसबाउद्दीन के घर को शदीद नुकसान पहुंचा। फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। SIFC की मुआवनत से माहीगीरी के शोबे के लिए इनकलाबी इकदाम। पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन माहीगीरी सब्सिडी मुआहिदा बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। पाकिस्तान की मंजूरी के बाद WTO मुआहिदे को कबूल करने वाले ममालिक की तादाद 94 हो गई। मुआहिदे के बायस पाकिस्तान को फिश फंड के वसाइल हासिल करने का मौका मिलेगा। कराची के इलाके कायदाबाद चौक पर पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला। क्रैकर हमले में 3 एहलकार और 1 राहगीर जख्मी।
पुलिस के मुताबिक हमले में रूसी साख्ता RGD-1 इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले। पुलिस कैंप पर क्रैकर हमले की तहकीकात जारी। क्राइम सीन की टीम ने भी वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची में सोहराब गोट के करीब फायरिंग से 17 साला लड़का जाम बहक हो गया। लियारी में फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। लांडी फीचर कॉलोनी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी। कोरंगी ज़िया कॉलोनी के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी। शेखुपुरा के इलाके फेरोज वटुआ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों नौजवान जाँ बहक। कश्मोर के करीब ईदगाह मोहल्ला में राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। एक खातून जाँ बहक और 4 जख्मी हो गई। जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाजा में इसराइल के फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले ना रुक सके। 24 घंटे के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। मुहासरे की वजह से गाजा में भूख के डेरे, खाने पीने की अशिया खत्म होने के करीब। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। इंसानी अलमिये का इंतबा। तेल अवीव में हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। नए इंतखाबात का मुतालबा। ईरान एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जोहरी मुआहदे पर अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। खत ओमान के हवाले कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से किए वादे पूरे करेंगे। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब लाखों फर्जंदान इस्लाम की शब कदर की तलाश के लिए खुसूसी इबादत। मसाजिद में तकमील कुरान की महाफिल। कुरान सुनाने वाले हफाज को इनाम से नवाजा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। घरों में भी इबादत का एहतमाम। फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद और दीगर मसाजिद में मुहाफिल शबीना का इनकाद। दीन की सरबलंदी, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। ईद के रंग अपनों के संग। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों से परदेसी अपने घरों को लौटने लगे। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। बस अड्डों पर मुसाफिरों से मुकर्रर किराए से जायद वसूल किए जाने की शिकायत। काउंटडाउन शुरू। ईद शॉपिंग को टॉप गियर लग गया। बाजार खरीदारों से भर गए। खातिन की जानिब से छोटी ईद के लिए बड़ी तैयारियां। अच्छा सा कुर्ता लेना है, मैचिंग दुपट्टा भी लेना है। दर्जी ने कपड़े अभी तक नहीं दिए। बच्चों की तैयारी भी अधूरी। जूते आ गए लेकिन ज्वेलरी रह गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। खराब मौसम और बारिश के बायस कौमी वनडे स्क्वाड की ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। पहला मैच कल खेला जाएगा। और अदाकार फेरोज खान के लिए बड़ा एजाज। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लिए शानदार खिदमात पर बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से फेरोज खान को अवार्ड ऑफ रिकग्निशन से नवाजा गया। फेरोज खान ने अहलिया के हमरा अवार्ड वसूल किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की।